हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी तक यार मैं वीडियोस लेकर आती थी। वी यूज्ड टू स्टडी इन दोज वीडियो हमारे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नीट जो मेरा टारगेटिंग एग्जाम है। गाइज आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, एज यू कैन सी स्क्रीन बिहाइंड मी, जो नीट 2024 में हुआ। ठीक है, अब मैं ये बात समझना चाहती हूँ यार कि अब उन बच्चों का होगा क्या जिन्होंने फुल मार्क्स लिए, जिन्होंने टोटल अपना स्कोर ग्रैस्प किया। ठीक है, क्या लगता है, मतलब आई फील कि यार नीट को अगर हम रीअपियर में भी लेंगे तो भी वो बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा एक काइंड ऑफ इनएफिशिएंसी प्रूव होगी, क्योंकि एक बार ही जब बच्चा पेपर देने बैठता है तो वो अपना सब कुछ उस पेपर में लगाता है, 100% देता है और उसे क्रैक करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं ये नहीं कहूंगी कि किसकी गलती थी किसकी नहीं, बट हाँ टेक्निकली सब चीजें मिला के थिंग्स वेंट रॉन्ग, रिजल्टिंग इन सच फेट ऑफ नीट 2024। राइट, सो अगर हमारी हायर अथॉरिटीज ये सोल्यूशन निकालती हैं कि री नीट भी कंडक्ट किया जाए, तो गाइज मैं आप लोगों को मोटिवेट करूंगी कि जो हुआ दैट वाज अ पार्ट, बट नाउ यू कैन बक अप एंड प्रिपेयर फॉर द सेम। अपनी तैयारी रखिए, अपने होप्स मत छोड़िए, क्योंकि कुछ भी डिसीजन आ सकता है। करेक्ट, एम्स दिल्ली बहुत लोगों के टारगेट पे होगा। ऑब्वियसली जिन्होंने फुल स्कोर किया है वो तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, राइट, टॉप मोस्ट। एंड हर कोई चाहता है कि आई गो इन एम्स। when I gave my PMT far back in 2012, I appeared in All India, I appeared in Punjab PMT, I appeared for Haryana PMT। उस टाइम पे ऐसा होता था यार कि पीएमटीज चलते थे, नीट वाज नॉट अ पार्ट, है ना। नीट आया कुछ टाइम बाद, 2012 में हम इंडिविजुअल पीएमटीज दिया करते थे हर स्टेट की, ऑल इंडिया। तो तब भी कंपटीशन इतना टफ था यार कि जैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि 720 में से 720 स्कोर, तो उस टाइम पे अगर फुल स्कोर आता, उस टाइम पेपर 800 मार्क्स का होता था, अगर फुल स्कोर आ जाने का मतलब था कि कोई एक बच्चा भी मुश्किल से वो स्कोर अचीव कर पाता था। बट आज की डेट में अगर हम देखें तो करंट नीट के रिजल्ट से 67 टॉप रैंकर्स निकल के आए हैं, जबकि एम्स कुल मिला के ऑल ओवर इंडिया की सीट्स इतनी नहीं बनती हैं। ठीक है जी, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के अंदर काफी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है, वो बहुत ज्यादा परेशान भी है कि अब क्या होगा, एंड जैसे बीच में लटक गए हैं, बिकॉज नो वन नोस की अथॉरिटीज कब तक इसका फाइनल फेट डिसाइड करेंगी। ठीक है, बट आई विल मोटिवेट यू गाइस कि यार बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, अपना करते रहना है, अपना हेल्प लो, अपनी चीजों को ब्रश अप रखो, क्योंकि एनीवेज यार जो भी आप लोग नीट के लिए पढ़े हो, स्पेशली बॉटनी जूलॉजी में, इट्स एनीवेज गोना हेल्प यू इन योर मेडिकल करियर अहेड, क्योंकि आप सब लोग यहाँ डॉक्टर बनने निकले हो। और डॉक्टर बनना कोई ये बात नहीं है कि यहाँ पे पढ़ा अगले में भूल गए, नो, इट्स अबाउट अ ह्यूमन बॉडी, इट्स अबाउट एवरी नॉलेज यू शुड कंटेन, है ना, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जो 11th-12th में हम लोग पढ़ते हैं वो फॉरवर्ड आगे तक कैरी होता है। मी एज अ बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी ग्रेजुएट, आई कैन अश्योर यू कि जब आप मेडिकल के फर्स्ट ईयर में जाके अनाटमी पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो वो सभी कनेक्शंस यहीं से होकर जाएंगे। तो बच्चों निराश नहीं होना, ये सोच लेना है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बट अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी थ्योरीज को बिल्कुल अपने टिप्स पर रखिए, उसे भूलिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके आगे भी काम डेफिनेटली आएंगी। राइट, और जो हुआ है नीट 2024 में उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन डेफिनेटली आउट होगा जिससे हम ये क्लेम कर सकेंगे कि हम नीट के थ्रू डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सी कि हायर अथॉरिटीज क्या डिसाइड करती हैं, क्या नीट 2024 दोबारा लिया जाएगा, या फिर देयर विल बी सम ऑल्टरनेटिव व्हिच द गवर्नमेंट विल टेक आउट, विल व्हिच द अथॉरिटीज वुड टेक आउट कि यस दिस कैन बी चेंज्ड। ठीक है, सो प्लीज बी विद मी, डू नॉट थिंक कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारे 2 साल की मेहनत वेस्ट हो गई, ऐसा बिल्कुल सोचिएगा नहीं, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। यू विल ऑलवेज गो अहेड, एंड आई एम अश्योरिंग यू कि जितनी भी मेडिकल स्टडीज आप आगे करेंगे ये कहीं नहीं छूटेगा, दिस विल ऑलवेज फॉर्म द बेस। ओके, सो गुड लक माय स्टूडेंट्स, आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू कि आप लोगों का डेफिनेटली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सक्सेसफुल। थैंक यू।